Hello friends, welcome to the another session of Manufacturing Engineering 1. आज हम डिस्कस करने वाले some special casting processes. Okay friends, क्या डिस्कस करने वाले? Some special casting processes. चलो उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले. तो special casting processes are required to get a specific properties and a specific components. Okay. This process requires special equipment and machine for a large quantity. It is a economic. Means कि जब हमको large quantity में प्रोडक्शन करना है तो ये प्रोसेस हमको इकोनॉमिक पड़ेगी, थोड़ी सस्ती पड़ेगी. ओके. और this is the various types of the special casting process. ओके. तो उसमें centrifugal casting, die casting, investment casting and cell molding friends. ओके. तो इसमें से आज के सेशन में हम centrifugal casting और die casting में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. चलो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग किसको बोलते हैं? ओके. तो इन अ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द प्रोसेस द मोल्ड इज रोटेटेड एंड द मोल्टन मेटल इज डिस्टर्बेड टू द मोल्ड कैविटी विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मींस कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होगा, जब हम मोल्टन मेटल हम कोई भी फ्लैक्स में पूर करेंगे तब क्या होगा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा. क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विद द मोल्ड कैविटी. उसकी जो कैविटी होगी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमको क्या होगा, अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगी. ओके. मींस दिस प्रोसेस मेक्स अ होलो प्रोडक्ट. जनरली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है वो कास्टिंग प्रोसेस जब हमको होलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी हो तब ये ज्यादा यूज होती है. ओके. इसके अंदर कोर का कुछ भी रिक्वायरमेंट है नहीं. बिग पाइप से सिलेंडर है वो सब ये प्रोसेस से इजीली बनते हैं. ओके. अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की बात की जाए तो उसके अंदर भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल अ ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस और अ सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस. ओके. तो ये तीन टाइप्स है. ये तीनों में से आज हम एक ही टाइप डिस्कस करने वाले, वो है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस. ओके फ्रेंड्स. तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस की बात की जाए तो इन दिस प्रोसेस द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द मोल्ड coincide with the axis of the casting and the molten metal, okay, is pulled outwards because of the centrifugal force. इसके अंदर कोर की भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इससे कॉन्सेंट्रिक होल हमको इजीली मिल पाएगा. ओके. एंड कोर इज प्रोवाइडेड. मींस कि जो हमारा कास्टिंग बनेगा, जो हमारी मोल्ड की कैविटी है उसके एंड में क्या होगा, मींस कि एक एंड कोर प्रोवाइड रखेंगे क्योंकि वो मोल्टन मेटल जो होगा वो वहां से बाहर नहीं निकल जाएगा. उसके लिए हम एक एंड कोर वहां रखेंगे. ओके. और दिस प्रोसेस इज क्लासिफाइड. ये प्रोसेस भी अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है, वर्टिकल है और इंक्लाइंड एट 70 टू 90 डिग्री. ओके फ्रेंड. तो इसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन. कौन सा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन. ये फिगर में आप देख सकते हो, इसके अंदर हमने एक 3D व्यू रखा है और एक 2D मींस कि क्रॉस सेक्शनल व्यू भी रखा है. ओके. तो हम देखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन. अब ये मशीन्स की बात की जाए तो इन दिस प्रोसेस द सिलिंड्रिकल फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन अ बॉटम रोलर. देखो इधर हम बॉटम रोलर के ऊपर देख सकते हैं क्या एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? सिलिंड्रिकल फ्लास्क रखा हुआ है. कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है. इसीलिए ये मशीन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन. फिगर में इजीली देख सकते हैं. मींस कि उसके नीचे क्या रखा हुआ है? बॉटम रोलर. बॉटम रोलर किससे कनेक्टेड है? विद इलेक्ट्रिक मोटर. देखो बॉटम रोलर के साथ इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट की गई है. ओके. तो इलेक्ट्रिक मोटर जब हम स्टार्ट करेंगे तब वो फ्लैश क्या होगा? घूमेगा क्योंकि रोलर के साथ वो कनेक्टेड है. ओके. मींस सैंड लाइनिंग इज डन इन इंटरनल वॉल. इंटरनल जो वॉल है उसके अंदर सैंड लाइनिंग कवर करेगी. उसको बोलते हैं हम मोल्ड. उसके जो अंदर की कैविटी हम देखते हैं वो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही होगी शायद. ओके. तो जो येलो कलर की लाइन है वो क्या है? हमारे सैंड लाइनिंग है. वो इंटरनल वॉल है, उसको मोल्ड बोलते हैं. ओके. और मोल्टन मेटल इज पूर्ड. जो साइड में वो पूरिंग बेसिन रखा हुआ है वो पूरिंग बेसिन से हम क्या करते हैं? मोल्टन मेटल को पूर करते हैं. ओके. इनिशियली जो जब हम पहले स्टार्टिंग करेंगे मोल्टन मेटल पूर करना तब क्या होगा? तब हमारे जो फ्लास्क का जो रोटेटिंग स्पीड होगी वो कम होगी. जैसे ही हम पूरा उसको उसके अंदर पूर कर देंगे तो क्या होगा? वो फास्ट रोटेट, फिर हमारी स्पीड कैसे होगी? एकदम फास्ट हो जाएगी. ओके. सो हम होमोजेनियस लेयर कैन बी अचीव. मींस कि होमोजेनियस लेयर हम इजीली प्रोड्यूस कर पाएंगे मोल्ड के वॉल के ऊपर. ओके. तो विद दिस प्रोसेस हम बेटर क्वालिटी कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्पीड भी कंट्रोल इजीली कर सकते हैं. तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन. ओके फ्रेंड्स. अब हम आगे डिस्कस करेंगे डाई कास्टिंग के
machine to meet along the plane of the parting line and having cavities machined accurately and smoothly into each from opposite halves of the shape to be cast around the edges of the mold. Okay, और ये भी जो डाई कास्टिंग की प्रोसेस उसको भी दो टाइप्स में हमने क्लासिफाई किए, उसके अंदर एक ग्रेविटी डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग. ओके, और इन दिस प्रोसेस मोल्टन और सेमी मोल्टन मेटल इज आइदर पूर्ड. ओके, मोल्टन मेटल भी पूर्ड करते हैं और हमने पूरा मेटल नहीं किया होगा, सेमी मोल्टन मेटल होगा तो भी हम इजीली इसके अंदर पूर्ड कर पाएंगे अंडर द ग्रेविटी और फोर्स अंडर अ हाई प्रेशर. मींस की ग्रेविटी के साथ और अंडर अ हाई प्रेशर हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए इसके अंदर दो मेथड हमने रखी है, एक है ग्रेविटी डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग. दोनों मेथड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग. ओके, अब ग्रेविटी डाई कास्टिंग में देखो आप दो फिगर देख लोगे इजीली. देखो एक दोनों ही 3D है पर सेकंड फिगर है उसके अंदर हमको फाइनल प्रोडक्ट मिली है, वो कैसे मिलेगी वो भी हमने इसमें रखा हुआ है. ओके, अब ग्रेविटी डाई कास्टिंग की बात की जाए तो इन अ ग्रेविटी डाई कास्टिंग नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अदर देन द हेड ऑफ द लिक्विड. मींस की एक्सटर्नल फोर्स हमको अप्लाई करना नहीं है. देखो फिगर में आप देख सकते हो एक मेटल रखा हुआ है क्लास में, उसके नीचे स्क्रू रखा हुआ है. क्या है? स्क्रू. उसके स्क्रू का शेप कैसा है, वहां से हमारा मोल्टन मेटल पूर करना हम स्टार्ट करेंगे. ओके, जब भी हम मोल्टन मेटल उसके अंदर पूर करेंगे तो क्या होगा, उसके आगे फीडर रखे होंगे. क्या होगा? फीडर रखा हुआ है. तो व्हेन द लेवल ऑफ द मेटल फीडर इज अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कास्टिंग, हेड ऑफ द लिक्विड फीडर फोर्सेस द मेटल इनटू ऑल पार्ट्स. जो फीडर का जो हेड होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो फोर्स देगा और हमारी जो पूरी मोल्ड की कैविटी होगी उसको फिल करेगा एंड तक, उसको एंड तक फिल करेगा. और क्या होगा, पार्ट्स ऑफ द कैविटी की ऑल फीडर क्या होगा, जो हमारी मोल्ड की कैविटी होगी उसके सभी पार्ट्स से वहां जाएगा. मींस कि वहां से मोल्टन मेटल और वो फिल होगा. और आफ्टर जो हमारी सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो फीडर का पोर्शन है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. ओके, और इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर स्वाटर प्रोडक्शन. जो जगह पे हमको स्वाटर प्रोडक्शन मींस की जो मोल्ड को ज्यादातर रन करवाना नहीं पड़ता है उसी जगह पे हम ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज करते हैं. ओके, और ये मेथड से हम एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लीड, मैग्नीशियम, जिंक प्रोडक्ट्स वो सभी मटेरियल की प्रोडक्ट इजीली प्रोड्यूस कर सकती है. ओके, तो ये था हमारा ग्रेविटी डाई कास्टिंग. ओके, अब आगे देखते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग. अब ग्रेविटी डाई कास्टिंग में क्या था कि उसके अंदर एक्सटर्नल कुछ भी प्रेशर हमने रखा हुआ नहीं था. एक प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होगा कि इन प्रेशर डाई कास्टिंग द मेटल फ्लोस अंडर अ हाई प्रेशर. अंडर हाई प्रेशर हम मेटल को फ्लो करेंगे. within a fraction of second the fluid allows fill to the entire die include all minor cases. मींस की छोटी-छोटी भी कैविटी होगी वो सभी जगह पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होगा, हमारा मोल्टन मेटल वहां पहुंच जाएगा क्योंकि अंडर हाई प्रेशर ये वर्क होता है. देयरफॉर कुछ डिफिकल्ट शेप हो, इंट्रिकेट शेप हो कास्टिंग के, वो भी इजीली ये मेथड से प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, और डाई इज अ मेटालिक, उसके अंदर जो डाई हम यूज करते हैं वो कौन सी है, मेटालिक डाई है. और द कास्टिंग रेट इज अ हाई, कास्टिंग रेट भी ज्यादा हाई है एंड thus the mass production is possible. इसीलिए कास्टिंग रेट भी ज्यादा है, जल्दी हम इजीली क्या कर सकते हैं कि हाई फोर्स देके जो इंट्रिकेट शेप है वो भी वहां तक हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसीलिए इसका क्या है, जब मास प्रोडक्शन करना हो तो वो जगह पे हम इजीली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, in this process the one part of the die stationary and other is movable. इसके अंदर जो डाई यूज करते हैं उसका एक पार्ट स्टेशनरी होता है और दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है. ओके, इसके अंदर भी वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड है. देखो उसके अंदर हॉट चेंबर डाई कास्टिंग भी है और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग भी है. अब हॉट चेंबर में भी उसके दो टाइप्स है, सबमर्ज्ड प्लंजर डाई कास्टिंग और एयर ब्लोन और गुज नेक डाई कास्टिंग मेथड्स. ओके फ्रेंड, ये सभी मेथड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. चलो सबसे पहले देख लेते हैं सबमर्ज्ड प्लंजर डाई कास्टिंग मेथड. ओके, सबमर्ज्ड प्लंजर डाई कास्टिंग मेथड की बात की जाए तो देखो ये मशीन के अंदर हमने फिगर में इजीली देख सकते हैं, मशीन के अंदर बर्नर, इसके अंदर ही बर्नर प्रोवाइड किया है. जो हमने वो पोर्ट रखा है, चेंबर है हमारा, उसके बाहर क्या होगा, बर्नर होगा. तो कंटीन्यूअसली बर्नर क्या हो देता रहेगा, मेटल को हीट देता रहेगा. ओके, मींस की और हमको जो रिक्वायर्ड टेंपरेचर होगा वो मेंटेन रहेगा उसके अंदर. अब मेटल इज फोर्स टू द प्लंजर, ऊपर की जगह पे हमने प्लंजर रखा है, प्लंजर से क्या होगा, मेटल उसको फोर्स देगा एंड गेट इनटू चेंबर बी. देखो हमने वहां चेंबर बी रखा है तो प्लंजर कहां किसको फोर्स देगा, प्लंजर
हमारा मेटल वहां होगा। जब वो प्लंजर नीचे आएगा तो जो फिलिंग पार्ट है हमारा, जो सी पार्ट्स, देखो अंदर सी पार्ट्स है, वो फिलिंग पार्ट्स बोलते हैं उसको, तो वो सी पार्ट्स क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको रिक्वायर्ड प्रेशर मिलेगा और हमको वो मेटल का जो चेंबर है, उसका जो बी चेंबर है, उसके अंदर अच्छा फोर्स मिलेगा और डाई की जो कैविटी है वहां तक हमारा मेटल जाएगा। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मोल्टन मेटल इन द डाई कास्टिंग इज द कंपोनेंट इज रिमूव्ड, मींस की जो साइड में हमने देखा है कि जो सॉलिडिफिकेशन हो जाने के बाद क्या होगा, एक डाई का एक पार्ट फिक्स है और दूसरा क्या है, मूवेबल है। तो मूवेबल वाला पार्ट क्या होगा, हम थोड़ा साइड में करेंगे और हमारी जो डाई की कैविटी है उसके अंदर क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट बनके रेडी हो गई होगी, तो वो प्रोडक्ट हम वहां से इजीली निकाल पाते हैं। तो ये हमारा सबमर्ज प्लंजर डाई कास्टिंग मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं एयर ब्लो और बूज नेक डाई कास्टिंग। ओके, अब एयर ब्लो और बूज नेक डाई कास्टिंग मेथड की बात की जाए, देखो आगे हमने देखा था कि जो हमारा उसके अंदर भी गूज नेक यूज होता था, पर वो क्या था, फिक्स था। इसके और उसके अंदर प्लंजर यूज करते थे हम, फोर्स देने के लिए क्या यूज करते थे, प्लंजर। तो एयर ब्लो और गूज नेक डाई कास्टिंग के अंदर प्रेशर देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर का ब्लो। देखो ऊपर जो गूज नेक है उसके ऊपर क्या रखते हैं, एयर का ब्लो देते हैं। ओके, मींस जनरली कास्ट गूज नेक का जो मटेरियल है वो क्या है, कास्ट आयरन है। ओके, और गूज नेक कंटेनर इज ओपन बाय लिफ्टिंग मैकेनिज्म। जनरली देखो उसके साइड में एक लिफ्टिंग मैकेनिज्म दिया है, देखो फ्रेंड्स क्या है, लिफ्टिंग मैकेनिज्म दिया है, तो वो अप एंड डाउन लिफ्ट करेगा। ओके, इनिशियली इट इज सबमर्ज्ड इन द मोल्टन मेटल। इनिशियली क्या होगा, आगे सबमर्ज जैसा ही होगा, और इट इज लिफ्टेड बाय ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी की वजह से वो लिफ्ट हो जाएगा। देन इट इज रेज्ड टू बाय द नोजल इन कांटेक्ट विद द डाई ओपनिंग एंड इज लॉक्ड इन दिस पोजीशन, मींस की वहां जो जगह पे हमको रखना है वहां रख के क्या करेंगे, उसको लॉक करेंगे। ओके, और फिर ऊपर से क्या देंगे, compressed air then forces the metal into the die and pressure is maintained till solidification। जब तक हमारी जो डाई की कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल चला गए, जब तक वो सॉलिडिफाई ना हो जाए तब तक हम प्रेशर, एयर का प्रेशर वहां मेंटेन रखेंगे। ओके, जैसा ही वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो गूज नेक इज लोअर, मींस की जो गूज नेक का पोर्शन है वहां हमने जो लॉक करके रखा है उसको वापस हम नीचे ला देंगे, मींस की उसकी प्रॉपर पोजीशन में ला देंगे। ओके, और फिर इजेक्टर पिंस के द्वारा, इजेक्टर पिन साइड में रखी हुई इजेक्टर पिंस हम रिमूव करेंगे और हमारी जो प्रोडक्ट बनके रेडी होगी उसको विथड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जनरली विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द मेटल्स हैविंग अ लो मेल्टिंग टेंपरेचर, जो लो मेल्टिंग टेंपरेचर के जो मेटल्स लाइक लीड, टिन, जिंक आर इजीली कास्ट, वो सब इजीली कास्टिंग हो पाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं हम कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग। ये आगे हम पहले देखा वो दोनों तो कौन सी थी, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। अब ये हम देखते हैं कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग। ओके, अब कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग की बात की जाए तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द मेटल इज हीटेड सेपरेटली इन अदर फर्नेस। जो देखो हमने आगे देखा जो कोल्ड में सॉरी हॉट में क्या होगा, उसके अंदर ही मेटल को हीट किया था, नीचे बर्नर हमने रखा था। अब इसके अंदर क्या होगा, उसको अलग से फर्नेस में हीट करके बाद में लैडर के द्वारा इधर लाया जाता है मेटल को। ओके, उसकी सेपरेटली उसको फर्नेस के अंदर हीट कर दे। ओके, इन दिस प्रोसेस द मेटल इज मेल्टेड सेपरेटली, सो इट इज कॉल्ड अ कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग। जो उसका चेंबर है वो कैसा है, कोल्ड है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग। फिगर में आप देख सकते हैं कि द मेटल इज पोर्ड इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर मेटल को पोर करते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ प्लंजर पुश, मींस कि प्लंजर को हम पुश करते हैं तो क्या होगा, मेटल कहां जाएगा, पुश विद द प्रेशर, मींस कि विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कहां जाएगा, डाई की कैविटी होगी, डाई की कैविटी तक जाएगा और रिक्वायर्ड शेप और साइज इज अचीव्ड, मींस कि रिक्वायर्ड शेप एंड साइज हमको मिलेगी। आफ्टर दिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद डाई इज ओपन, मींस कि डाई हम ओपन करेंगे और जो कास्टिंग हुआ हुआ हमारा पार्ट्स होगा उसको हम इजेक्ट करेंगे। ओके, और ये प्रोसेस है जनरली यूज फॉर एल्यूमिनियम अलॉय एंड ब्रास, एल्यूमिनियम एंड अलॉय एंड ब्रास में ये प्रोसेस ज्यादा यूज होती है। और विद दिस प्रोसेस वी कैन get a pressure range is about 200 to 1500 kg per centimeter square, इसलिए उतना प्रेशर हम अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स अबाउट द टुडे सेशन। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में हमने रखे आज के रिपोर्ट, आज के सेशन के सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चन की एग्जाम देने चाहते हो तो हम गूगल फॉर्म की एक लिंक रखेंगे कमेंट बॉक्स में, उस पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो।